ओके विवेक, आपका एचआर एचपीसीएल के लिए। Yes, ma'am. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good afternoon, ma'am. My name is Vivek Kumar. I am from Samastipur, Bihar. I have done my diploma in mechanical engineering from Government Polytechnic Madhubani in 2019, and after that, I have done my BTech in mechanical engineering from Darbhanga College of Engineering in 2022. And my strengths are adaptable and delayed satisfaction. Thank you. व्हाट अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट? Ma'am, my hobbies are प्लेइंग क्रिकेट। वैसे तो कुछ और सोच के रखा था लेकिन अभी भूल गया हूँ, तो सिंपल बता देता हूँ। माई हॉबीज आर क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी। ओके, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एचपीसीएल? बिकॉज मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अभी तक नॉलेज एक्वायर किया है डिप्लोमा और बीटेक में, सो मुझे लगता है कि टेक्निकल मेरे पास आई हैव टेक्निकल नॉलेज एंड ऑल्सो नॉलेज ऑफ सम मार्केटिंग। सो मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज कुछ ऑर्गेनाइजेशन के काम आएगी, इसलिए मैं ये एक मेजर रीजन है ज्वाइन करने का। और एचपीसीएल एक महारत्ना कंपनी है, तो उसमें मेरा भी फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है, तो इसलिए एक रीजन है। दूसरा रीजन है, दैट्स ऑल। एचपीसीएल के प्रोडक्ट्स के बारे में पता है आपको? यस मैम, सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ एचपीसीएल लाइक गैसोलीन, लुब्रिकेंट, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सब प्रोडक्ट्स उनके। ओके, मुझे एक चीज बताइए कि लाइक एचपीसीएल बेसिकली जो है उसका लाइक ग्लोबल प्रेजेंस कुछ है या नहीं है? ग्लोबली है वो प्रेजेंट? यस मैम, ग्लोबली है ये, और अलग अलग मतलब कंट्री में भी ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है। वहाँ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम एचपीसीएल का चलता है, जैसे लाइक इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारे नेबर कंट्री नेपाल हो गया, हम्म, भूटान हो गया। इन सब में भी एचपीसीएल का प्रोडक्ट सेल किया जाता है। ठीक है। एचपीसीएल के मेन कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं? एचपीसीएल का मेन कॉम्पिटिटर तो इसे अभी देखा जाए तो, अगर हम लोग वो एलपीजी के फील्ड में बात करें, तो आईओसीएल मेन कॉम्पिटिटर है। वो हम्म। नंबर 1 पे अभी चल रही है, और एचपीसीएल हमारा नंबर 2 पे है। हम्म। और अगर लुब्रिकेंट की बात करें तो ल्यूब में तो एचपीसीएल नंबर 1 पे है। हम्म। एंड पेट्रोल में देखा जाए तो रिलायंस एंड आईओसीएल ऑल्सो कॉम्पिटिटर ऑफ एचपीसीएल। ओके, आप जेईओ की पोस्ट के लिए जा रहे हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यस मैम। राइट? सो बेसिकली मुझे बताइए कि लाइक जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको उसमें से क्या आता है, आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि आपको पता है ये मार्केटिंग रोल है, सो हाउ यू गोइंग टू बी कंट्रीब्यूट? जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल तो मार्केटिंग डिवीजन में यही रहेगा कि हमें वो एक अथॉरिटी की तरह काम करना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग को कोई भी वो मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजी होगा, हम लोग को वो बनाना पड़ेगा उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। चाहे डीलरशिप हो या कहीं भी, उससे कांटेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा लोकल बॉडीज पे जाके। तो ये हमारा काम रहेगा। हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको फॉलो करके उनको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताइए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं ऐसे पीएसयूज को, या मैं आपके मेजरली बात करूं एचपीसीएल की, तो वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं किस गवर्नमेंट चीज? पॉलिसीज? अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो जो आती है वो तो अच्छी ही होती है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी अभी पीएसयूज के लिए बात की जाए तो पीएसयूज के लिए काफी इनिशिएटिव कर रही है, लाइक मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है। तो उससे काफी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को वो हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहा है कि वो हमारा जो पहले
अदर कंट्री से जो एक्सपर्ट होता था वो अब थोड़ा सा अपने पे आत्मनिर्भर हो रहा है। तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कुछ कुछ स्कीम है, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, तो ये सबसे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, जिससे हम लोग का अपने कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। ओके, इसके अलावा विवेक, लाइक मार्केटिंग रोल के लिए बेसिकली क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए एक पर्सन में? अगर अब आप जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं खुद से कि मुझे चीजें आती हूँ, या एचपीसीएल आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? मैम, अगर मार्केटिंग डिवीजन की बात करें तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि ये कुछ मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, फिर दूसरे को इम्प्रेस करने की जो क्वालिटी होता है वो होनी चाहिए, जैसे कि कस्टमर को अपने अंदर कैसे इनविल करना है, वो आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। कैसे आप उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, कैसे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, वो भी एक क्वालिटी है। आप कैसे एक टीम लीडर की तरह काम करते हैं, एक टीम को कैसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, वो एक क्वालिटी होना चाहिए। किसी भी एक सिचुएशन में आप कैसे किसी चीज़ को हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ आपको आना चाहिए। आई थिंक ये सब नेसेसिटी है। इसके अलावा विवेक, मुझे एक चीज बताइए कि बेसिकली आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी तक की? माय बिगेस्ट अचीवमेंट तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। मैंने बहुत सारे एग्जाम अभी क्वालिफाई किए हैं, बट नॉट स्टिल गेट फाइनल सिलेक्शन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ एचपीसीएल का इंटरव्यू देने के लिए, तो ये भी एक मेरे लिए हम्म। बिगेस्ट अचीवमेंट है। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। अगर आपको आपका सिलेक्शन नहीं होता है एचपीसीएल में, फिर आपका क्या प्लान है? आप कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे? मैम, तो आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर एग्जाम्स, पीएसयूज, तो मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा, एग्जाम्स देता रहूंगा। ओके, ठीक है। और अगर आपको इन फ्यूचर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके अलावा उसमें आप बेसिकली कैसे करेंगे? लाइक किसको चूज करेंगे और क्यों करेंगे? किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? अभी तो ये डिप्लोमा लेवल की लाइक बेसिकली जॉब है ना? मे बी आपका यस मैम। प्लान हो आप बीटेक करें या आपने किया हो और आपको वैसी ही लेवल की जॉब भी मिले, हाउ यू गोइंग टू बी टारगेटिंग टू ग्रो इन योर फ्यूचर? तो मैं पहले देखूंगा कि मैं अभी कितना दिन से वर्किंग कर रहा हूँ, यहाँ का सिचुएशन, वर्किंग प्रोफाइल क्या है और वर्किंग कंडीशन क्या है, फिर वो मैं नया जो ज्वाइन करने वाला हूँ उसका क्या है, फिर कंपेयर करूंगा, फिर देखूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह आप जॉब करने लगते हैं तो आप उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं। तो मेरा यही फेवर रहेगा कि अभी जहाँ ज्वाइन किया हूँ, अभी जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहीं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ऑलराइट। सो एचपीसीएल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की है बेसिकली? एचपीसीएल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो काफी है मैम, जैसे कि एक महारत्ना कंपनी है, तो ये हमें इसमें काम करने का अगर मौका मिलता है तो इससे मेरा भी बेटरमेंट होगा काफी। मैं अपने बहुत सारे कामों पे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने स्किल को, जो मैंने टेक्निकल नॉलेज गेन किया है, उसको यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और एचपीसीएल बहुत सारे अलग अलग फील्ड में वो रिसर्च R&D की काम भी कर रही है, तो और बहुत सारे काम कर रही है, तो मुझे उन सब की नॉलेज मिलेगी, उसमें काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रैक्टिकली जब फील्ड पे उतरूंगा तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तो आई थिंक ये काफी बेटर रहेगा। And why should I select you basically for this role? यस मैम। Question, why should I select you for this role? बिकॉज मैम, मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए सुटेबल है। जो जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो आई थिंक मेरे में है। सो दैट्स Could you please come again? आपका आंसर क्लियर नहीं है। ओके। मैम, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो जो इस कंपनी में जॉब के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो जो क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो मेरे अंदर है। वो चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, या वो टेक्निकल नॉलेज हो, या फिर वो मार्केटिंग का नॉलेज हो, तो ये सब मेरे अंदर है। और जब मैं कॉलेज के टाइम में जब मेरी प्लेसमेंट हो रही थी तो मैंने वहाँ पे
मतलब बायजूस कंपनी और ये वेदांता कंपनी का वो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मेरा सिलेक्शन हो चुका था, वो भी मार्केटिंग डिवीजन का ही जॉब था एक्चुअली। तो मुझे थोड़ा सा मार्केटिंग का भी वो नॉलेज है कि कैसे क्या करना है, तो आई थिंक आई एम बेस्ट। ठीक है। ओके विवेक, लेट मी गिव यू द फीडबैक। बेसिकली एक तो क्वालिटेटिव आंसर्स थोड़े से दो, ठीक है? क्योंकि आपने जो आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया कि मैम मैं इस मेरे में अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं या मुझे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट आइडल आंसर। वहां चीजें आती है बेसिकली आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, ठीक है? आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोल सकते हो कि मैम आई एम अ फ्रेशर एंड आई हैव न्यू नॉलेज, आई एम अ डिप्लोमा लेवल इंजीनियर and I have new fresh knowledge basically which can contribute in HPCL's vision. प्लस आई हैव टेक्निकल एक्सपर्टीज, चाहे आपने डिप्लोमा किया है चाहे आपने बीटेक किया, बट आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज है आपकी, ठीक है? दैट यू कैन से अपार्ट फ्रॉम दैट like I'm a loyal or committed you can say candidate, so these all factors contribute and make me fit for this role, ठीक है? ये सारे फैक्टर्स को मिला के मैं एक लाइक कंप्लीट होता हूँ जिसकी वजह से आई कैन बी सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस। क्लियर है? ओके इस मैम। तरीके से बेसिकली बोल रहे हैं। एचपीसीएल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है? आप बोल सकते हो कि मैम देर आर मेगा प्रोजेक्ट्स एंड डाइवर्सिफाई प्रोजेक्ट्स, जिसमें हर टाइम कोई ना कोई रिक्रूटमेंट या इन चीजों से लाइक निकलती रहती है, ठीक है? एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती रहती हैं बेसिकली, राइट? जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सबको और ज्यादा मिलती रहती हैं, जिसमें डाइवर्सिफाई प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता है, राइट? आपके जो रोल्स हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, आपकी ड्यूटीज इंक्रीज होती रहती है। अभी आप जेईओ की पोस्ट पे जा रहे हो, कल को आप सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर भी जा सकते हो, ठीक है? हम्म। ये सारी चीजें आपको कुछ लर्निंग चीजें मिलती हैं बेसिकली। और एचपीसीएल के बहुत सारे सीएसआर इनिशिएटिव्स भी हैं, ठीक है? जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी आप बेसिकली कह सकते हो कि वो एक ऐसी चीज है जो मुझे फैसिनेट करती हैं कि मैं एचपीसीएल को ज्वाइन करूं और वहां पर वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लाइक एक्सप्लोर करूं बेसिकली, ठीक है? आप एचपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? वहां पर वो चीजें आ जाती हैं कि मैम प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बिगेस्ट महारत्ना पीएसयू है, ठीक है? चाहे उसमें रोल छोटा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो, बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। एंड मैं अपनी करियर की शुरुआत वहां से कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग माई करियर, अपनी करियर ग्रोथ वहां से स्टार्ट करूँ, तो दैट वुड बी वंडरफुल, राइट? बहुत अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में आप बेसिकली बात कर सकते हो, ठीक है? तो लाइक जॉब सिक्योरिटी या जॉब स्टेबिलिटी, या आप बोल सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मिलने वाली है। मुझे लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अच्छा वर्ड है, अगर आप ऐसा बोलते हो तो इट वुड बी मोर इम्प्रेसिव, यस मैम। ठीक है? बाकी क्लियर है विवेक? फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े बेटर करो और इंट्रोडक्शन को थोड़ा बेटर करो। इंट्रोडक्शन में बस सिर्फ 3-4 चीजें, मतलब 4-5 चीजें इंक्लूड करनी होती है। जैसे कि आपका आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स, ठीक है? ग्रीटिंग्स, देन आपका नाम, देन आप कहाँ से आते हो, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अभी आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें बस। उसमें आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी। एंड मेक श्योर ये आप चीजें इंक्लूड ना करो, ठीक है? ये ओके। इनके लिए अलग से क्वेश्चन है, हॉबीज क्या है उसके लिए अलग से क्वेश्चन, आप आंसर नहीं कर पाए अच्छे से, मुझे लग रहा है आपने ब्लफ किया। एंड दैट इज नॉट द एक्चुअल आंसर। आप अपनी हॉबी को एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंग ही बोलो, क्योंकि वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, वो आपको पूछेंगे, ठीक है? इसके अलावा आई कैन से इट आउट दैट लाइक जो आपने स्ट्रेंथ वीकनेस बोली वो 3:2 होती है, 3 स्ट्रेंथ 2 वीकनेस। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपने बेसिकली बोलना होता है, अपने आप को इस तरीके से एनालाइज करना होता है दैट हाउ यू गोइंग टू बी लाइक मेरे अंदर ये क्वालिटी या स्ट्रेंथ है या ये वीकनेस है। जब वीकनेस की बात आती है आप उनको थोड़ा कवर कर सकते हो कि मैम आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग, सो आप बेसिकली आई विल बी कवरिंग ऑल दिस थिंग्स। एंड वीकनेस में कभी भी कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं होगी जिससे आपको लगे कि मेरे वीकनेस से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। बाकी सब ठीक, राइट? ठीक है? ओके मैम। क्लियर है? यस। ओके।